Hello everyone. Today we will solve test paper 17 क्लास 7th RS अग्रवाल मैथ। अगर आप लोगों के पास पुराना एडिशन है तो उसमें लिखा होगा CC टेस्ट पेपर और कोई फर्क नहीं है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन सेम है। चलिए करते हैं। आज हम A सेक्शन के सारे क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि वर्ड प्रॉब्लम होती हैं, B में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, C में फिल इन द ब्लैंक्स और D में ट्रू फॉल्स। तो आज हम 9 क्वेश्चन करेंगे एक ही वर्ड प्रॉब्लम और सेकंड पार्ट में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। मैं फिगर बना दूं आपके लिए फटाफट। ये हमें फिगर गिवन है, ओके। ये लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल दे रखी है। ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी और ये टी, ओके। ये एंगल हमें गिवन है इसमें 60 डिग्री और दिस एंगल इज गिवन 40 डिग्री। 2-3 दिन लेट हो गया, किसी ने मुझसे बोला भी था। अभी 7th क्लास के 2-3 पेपर और रह गए, वो भी मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगा 1 और 2 दिन में बना के, है ना। तो आज 17 करेंगे। तो फाइंड करना है, फाइंड द एंगल ऑफ VOD। इस एंगल को फाइंड करना है। तो करें क्या, सबसे पहले हम O से AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो, जिसको आप कुछ भी नाम दे दो। चलो मैंने MN दे दिया, ओके। तो सबसे पहला काम ये करेंगे हम, ड्रॉ MN पैरेलल टू AB या CD, कुछ भी कर लो। जो AB पैरेलल CD के है तो MN भी पैरेलल CD के होगी, है ना। ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। तो ड्रॉ MN पैरेलल टू AB पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रही है, O से, पासिंग थ्रू O, ओके। अब हमें ये पूरा एंगल बनाना। देखो ये ऊपर वाला मैंने 1 मान लिया और नीचे मान लिया 2। तो देखो MN पैरेलल है AB के और इसकी है ट्रांसवर्सल। तो एंगल 1 की वैल्यू इसके इक्वल होगी, क्योंकि ये एंगल क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। वही हमें लिखने वाले हैं कि AB इज पैरेलल टू MN एंड OB या BO, कुछ भी बात है, OB या BO कुछ भी लिखो। BO इज ट्रांसवर्सल, BO इज ट्रांसवर्सल। इससे क्या हो गया, सो एंगल 1 की वैल्यू होगी 60 डिग्री। ये आला, क्योंकि ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली एंगल 2 की वैल्यू क्या होगी, ये लाइन इसके पैरेलल है तो एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 की। ये एंगल इसके इक्वल होगा। वो सेम एग्जाम्पल क्या रीजन रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ, अगर लिखना है तो लिख सकते हो दोबारा से कि MN इज पैरेलल टू CD और इसके लिए क्या हुआ, DO इज ट्रांसवर्सल। सो एंगल 2 की वैल्यू इक्वल हो गई 40 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हमें फाइंड करना था एंगल VOD। तो एंगल VOD इक्वल टू किसके इक्वल है, देखो एंगल VOD किसके इक्वल है, ये पूरा, और ये क्या 1 और ये कितना 2, 1 + 2 मिलकर हो जाएगा एंगल VOD। तो एंगल VOD इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 की वैल्यू 60 डिग्री सॉरी, और 2 की 40 डिग्री, और उसको ऐड करा तो 100 डिग्री। इट इज द आंसर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ओके। ये फिगर थी, ये आपका पूरा इसका सॉल्यूशन आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर। इसमें भी एक फिगर गिवन है, पहले मैं फिगर बना दूं तभी समझ में आएगा क्वेश्चन। ये पॉइंट A दे रखा है, ये B, ये C और ये आगे D और ये E, ओके क्लियर। इन द गिवन फिगर CE पैरेलल टू BA। तो यानी कि ये सही A पैरेलल इसके, देखिए ये दोनों आपस में पैरेलल है। एंड एंगल BAC, ये एंगल हमें दे रखा है 70 डिग्री। एंगल BAC इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल ECD इक्वल टू 50 डिग्री। ECD ये वाला एंगल दे रखा हमें 50 डिग्री। फाइंड ACB, कौन सा, हमें ये फाइंड करना है।
ओके, करिए, क्या करें बताइए। देखो हमें ये दो लाइन पैरेलल और ये क्या दे रखा है हमें, ट्रांसवर्सल। तो ये पूरा एंगल और यहाँ से यहाँ तक मैं डॉट 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 करके आपको शो कर रहा हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक ये दोनों इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, समझ गए। टू लाइन्स पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इक्वल टू इस पूरे एंगल के होगा। तो इससे क्या होगा, ये बीच वाला एंगल निकलाएगा। जब बीच वाला एंगल निकलाएगा, है ना, तो बीच की जरूरत नहीं है। 70 110 आंसर आ गया। कैसे बताओ, देखो पूरा का पूरा एंगल किसके इक्वल होगा, 70 डिग्री, और ये प्लस 70 कितना होगा, लीनियर पेयर। जब लीनियर पेयर होगा तो 110 डिग्री आंसर हो जाएगा। चलिए इसी से करते हैं। मैं कुछ उल्टा बोल गया ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो इतना होगा, बस इतना होगा भी, मैं गलत बोल गया। लाइन तो ये है पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इक्वल होगा इसके। मैं ये गलत बना गया, ये नहीं होगा, इतना होगा, गलत बोल गया। ये लाइन सुना, ये लाइन पैरेलल है। चलो मैं लिखता हूँ, लिखो कि ए बी पैरेलल टू सी ई, और क्या है इसमें, एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, सो या एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई इक्वल होगा एंगल बी ए सी, कॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये कॉस हुआ। तो ए सी ई तो इतना है, ये होगा 670 के, मैं गलत बोल गया था। तो एंगल ए सी ई की वैल्यू कितनी हो गई, वी ए सी, और वी ए सी कितना है 70 डिग्री। अब देखो ये 50 है, ये हमने निकाल लिया 70, फाइंड ये करना है, ये एक ही लाइन पर बनने हैं, तो ये प्लस ये मिलकर 180 हो जाएंगे, है ना, वही मैं लिखने वाला हूं। नाउ एंगल जो हमसे पूछा है ए सी बी वाला, प्लस एंगल ए सी ई, कौन सा ये, देखो ए सी बी प्लस ए सी ई प्लस एंगल ई सी डी, ये तीनों मिलकर कितने हो जाएंगे, लीनियर पेयर हो रहे हैं, पूरे स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, 180 डिग्री। तो ए सी बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 60 आ जाएगी। फिर तो ए सी कितना निकाला हमें, 70 डिग्री, और ई सी डी कितना दे रखा है, 50 डिग्री, इज इक्वल 180 डिग्री। पहले मैं गलत बोल गया था, पूरा ध्यान रखना, इतना ये तो पैरेलल है, तो ये एंगल इसके इक्वल है, ये कुछ नहीं है, ये मैंने पहले गलत बता दिया था आपको। तो एंगल ए सी बी प्लस ये कितना हो गया, 120 डिग्री, इज इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल ए सी बी इज 60, कैसे, 180 माइनस 120, 60 डिग्री। तो ये आंसर हो गया, एंगल मेजर ऑफ एंगल ए सी बी इज 60 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर टू स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ सच दैट ए ओ सी इक्वल टू 50 डिग्री। ये एंगल दे रखा है 50 डिग्री। फाइंड बी ओ डी, ये तो बहुत सिंपल सवाल है। पहला करते हैं, एंगल बी ओ डी किसके इक्वल होगा, एंगल ए ओ सी के। क्यों होंगे ये दोनों एंगल, कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट्स एंगल है। ठीक है ना, शॉर्ट में लिख दूं वी ओ वर्टिकल अपोजिट्स एंगल, ऐसा कुछ होता नहीं है, आपको पूरा लिखना होगा, स्पेस का मैं इसलिए मैंने लिख दिया। तो एंगल बी ओ डी की वैल्यू आ गई आपकी 50 डिग्री, ये तो पहला आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में पूछा बी ओ सी। अब जरा बी ओ सी देखिए कहां है, बी ओ सी ये रहा। तो देखो बी ओ सी, चलो लिख ही देते हैं, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी, ये क्या है, लीनियर पेयर है। देखो पूरी स्ट्रेट लाइन बन रही है, बी ओ सी प्लस ए ओ सी मिलकर ये हो गया, और ये स्ट्रेट लाइन है, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। बी ओ सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ए ओ सी हमें गिवन है 50 डिग्री, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बी ओ सी निकला आया। तो एंगल बी ओ सी इज 180 माइनस 50, 130 डिग्री। वैल्यू ऑफ एंगल बी ओ सी इज 130 डिग्री। बस इतना ही क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। And in question number 4, in the given figure, AOB is a straight line and OC is a ray such that AOC is equal 3x plus 20 degree and VOC is equal to x minus 10 degree. Find the value of x and AOC, BOC. Angle AOC find करना है, BOC भी।
चलिए करते हैं सॉल्यूशन इसका। देखो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180, क्या एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर है। AOC की वैल्यू कितनी है 3x प्लस 20 और BOC कितनी है 2x माइनस 10 इज इक्वल 180। 3x और 2x कितना हो गया 5x, 20 में से जब 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस के 10 180 डिग्री, तो 5x की वैल्यू हो गई 180 माइनस 10, तो 5x इज 170, 80 में से 10 गए 70, तो x की वैल्यू कितनी होगी कैंसिल कर दूं 5 3 जा 15, 5 4 जा। तो पहले x की वैल्यू पूछी थी फाइंड करनी थी, तो x की वैल्यू आ गई 34। अब हमें फाइंड करना है इसमें एंगल AOC, तो एंगल AOC की वैल्यू दे रखी है 3x प्लस 20 डिग्री, तो 3 इंटू x की वैल्यू कितनी है 34 प्लस 20 डिग्री, ये कितना हुआ 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10 प्लस 20 यानी कि 122। तो पहला आंसर आ गया 122 डिग्री। अब BOC के दो तरीके निकालने के, या तो 180 में से इसको, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस ये है ना, 180 में से माइनस कर दो डायरेक्ट, या x वैल्यू इसमें पुट कर दो। मैं x वैल्यू पुट करके निकाल दे रहा हूं, ठीक है। तो एंगल BOC वैसे सिंपल था 180 माइनस 122 58 आएगा, 58 आंसर आ जाएगा इसका, है ना। हम इसको ऐसे निकाल के दिखाता हूं तभी 58 आएगा। 2x, ठीक है 2x माइनस 10, x की वैल्यू कितनी है 34 माइनस 10, ये कितना हो गया 68 माइनस 10, आगे नहीं आ गया 58 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5, इन ए ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल 65 डिग्री एंड एंगल B इज 45 डिग्री, फाइंड एंगल C। ये तो सबसे इजी सवाल रहा है ना, सब हो गया। एंगलिज्म प्रॉपर्टी लगा दो, वी नो डैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, क्योंकि एक ही ट्राइंगल की एंगल है ABC, इसका सम होगा 180 डिग्री। A की वैल्यू हमें 65 डिग्री दे रखी है, B की 45, C हमें फाइंड करना है। 65 और 45 कितना हो गया 110 हो गया, हाँ 110 प्लस एंगल C 180 डिग्री, और 110 को जब हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे ये माइनस के, और 180 में से 110 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ गया 70 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल C इज 70 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एंड द क्वेश्चन 6, इन द गिवन फिगर, ये फिगर दे रखी है हमें, x is to y is given 2:3, हमें ये रेशो गिवन है, x is to y is equal 2:3। एंगल ACD या एंगल देखा स्ट्रेट एंगल 120 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए सबसे पहले हम एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी देखें। देखो पहले तो जेड निकालना, तुरंत निकल आएगा जेड प्लस 120 इक्वल टू 180। चलो पहले ये करते हैं। देखो जेड प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल है, तो इससे जेड की वैल्यू तो निकल आई। जेड इज इक्वल 180 माइनस 120, तो वैल्यू ऑफ जेड इज 60 डिग्री। ओके ये ठीक। अब जरा यहां देखें, हमने एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम से, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी 120 होगी कि नहीं होगी, है ना, ये तो होगी। तब ये लगा दो। आप ये भी कर सकते हो, बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं सर पहले x निकालना पहले y प्लस जेड, तो आप पहले x निकालना चाहिए, पहले x y भी निकलाएगा। इसको तो बाद में लिख सकते हो। x y देखो क्या क्या करेंगे आप, वही इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा दें कि x प्लस वाई इज इक्वल 120, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1। कैसे आई लिखना चाहो लिख सकते हो, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इक्वल एक्सटीरियर एंगल। जो एक्सटीरियर एंगल होता है किसके बोलता है, अपोजिट सम के इक्वल। ये तो जानते हो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है, सॉरी एक्सटीरियर एंगल होता है अपोजिट्स इंटीरियर एंगल के सम के। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 120। अब हमें x और y का रेशो भी देखा है 2:3, तो
तो यानी कि इन दोनों के दो तरीके हैं, x:y। चलो उसमें मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। x:y का रेशियो क्या दे रखा है, 2:3। हमने मान लिया जब कभी रेशियो में देता है कि x की वैल्यू है 2k, k क्यों माना, क्योंकि x यहाँ ऑलरेडी है, एंड y इज इक्वल 3k डिग्री, हमने ये मान लिया। ओके, तो हमें क्या गिवन है, ये वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट 1 क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 120। x की वैल्यू क्या है 2k, y की वैल्यू क्या है 3k, इज इक्वल क्या 120। 2k प्लस 3k कितना हो गया 5k की वैल्यू 120। तो वैल्यू ऑफ k इज 120 अपॉन 5। 5 1 जा, 5 2 जा 10, 5 हो जा, तो k की वैल्यू आ गई 24। तो x इक्वल टू किसके था 2k, तो देखो x वैल्यू निकलाई, x इज इक्वल टू 2 इंटू के, ये कितना हो गया 24 2 या 40 डिग्री, और y इज इक्वल, वो किसके इक्वल है 3k, तो 3 इंटू 24 ये आ गया 72। तो अगर वो क्रम से ही निकालना है तो पहले ऐसे निकाल दो, बाद में लिख देना कि x प्लस 120 इक्वल टू 180, तो z निकलाया। तो z की वैल्यू 60 डिग्री, x की 48 और y की 72। ओके, now next question number 7, and the question 7 is 2 legs of a right triangles are 8 centimeter and 15 centimeter. Find the length of hypotenuse of the triangle. क्या एक राइट ट्रायंगल है, मैंने एक राइट ट्रायंगल बना लिया, इसको नेम दे दिया मैंने, मान लो A B C, लिख भी दूं, चलो, लेट ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल, इसमें एंगल B 90 डिग्री है। तो जो एंगल 90 डिग्री, इसको बनाने में लेग दे रखी है, एक दे रखी है 8 सेंटीमीटर, एक 15। अभी आपकी मर्जी है, चाहे आप 8 इसको मान लो, चाहे इसको, इससे कोई फर्क नहीं है। एक 8 है और एक 15 सेंटीमीटर है। हमें AC निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, हमें मालूम है AC स्क्वायर इक्वल टू होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है 15, 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225, ये होता है 64, तो ऐड करा 289। तो AC इक्वल टू कितना होगा, स्क्वायर रूट लेंगे। अब 289 किसका स्क्वायर था 17 का, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 17। तो हाइपोटेनियस कितना हो गया उसका 17। तो लिख दो कि हाइपोटेनियस 17 सेंटीमीटर। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द क्वेश्चन 8 इज इन द गिवन फिगर ABC is a triangle in which AD is the bisector of angle A. A का बाइसेक्टर है, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये क्यों, बिकॉज AD is the bisector of angle A. If AD परपेंडिकुलर टू BC, AD इस पर परपेंडिकुलर है, यानी कि ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये गिवन है ना। तो सो दैट ABC इज एन आइसोलेटेड ट्राइंगल, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए प्रूफ ले, इसका प्रूफ देखते हैं। जो हमें प्रूफ करने, ले लो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACT। इसमें देखो ये एंगल इसके इक्वल है, क्यों, क्योंकि AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो ये वाला एंगल क्या लिखेंगे VAD, तो लिखो एंगल VAD इज इक्वल एंगल CAD, क्यों, ये गिवन है, यहाँ लिख दो आप गिवन। और क्या है, AD दोनों में कॉमन है, AD यहां भी है, इस वाले ट्रायंगल की साइड से, इस वाले ट्रायंगल की साइड से, तो AD इज इक्वल AD, ये है कॉमन। और क्या, ये एंगल इसके इक्वल है, कैसे 90 डिग्री है। तो एंगल BDA इक्वल टू एंगल CDA, क्यों, बिकॉज ईच 90 डिग्री। अब दो एंगल और उन दोनों एंगल को ज्वाइंट करने वाली साइड्स इक्वल है, तो ट्रायंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। सो ट्रायंगल VAD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CAD, किस रूल से हुए,
एंगल साइड्स एंगल कॉन्ग्रेंट रूल। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं, यानी कि ये इक्वल होगा इसके। तो क्या हो गया? सो दिस इंप्लाइज ए बी इक्वल टू ए सी, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में बाई सी पी सी टी। करस्पॉन्डेंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल इज आल्सो कॉन्ग्रेंट। अब दो साइड्स इक्वल हो गई किसी ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल कैसा होता है? आइसोलेसिस। तो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोलेस ट्राइंगल। आइसोलेस ट्राइंगल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। ये समझ में आ गया? 9 करते हैं। अभी ए पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है ये। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एबीसी इन विच बीसी 5.3 एंगल बी 60 डिग्री। हमें एक इस टाइप का ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन करना है ए बी सी, जिसमें बीसी हमें गिवन है 5.3 सेंटीमीटर, एंगल बी दे रखा है 60 डिग्री, एंड ए बी और यानी मेजरमेंट दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर। आल्सो ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी। इसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रॉ करना है। चलिए करते हैं। ये हमारा रफ स्केच हो गया। क्या करेंगे? सबसे पहले हम बीसी ड्रॉ करेंगे, जितनी गिवन है 5.3। तो करते हैं बीसी 5.3 सेंटीमीटर। कैमरा टेढ़ा है क्या? सीधा क्यों नहीं दिख रहा? एक सेकंड होल्ड करना हमें। ऊपर करो। ओके, 5.3। तो ये 5 है, 0.1, 0.2, 0.3 ये आ गया। मैंने 5 पॉइंट, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। ये 5.3 तक देखो, 5.3 है, ठीक है ना? लग गया 1 2 3 5.3 का। क्लियर? तो सबसे पहले हमने 5.3 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली, जिसको नेम दे दिया बीसी। कितनी है? इक्वल 5.3 सेंटीमीटर। अब हमें एंगल बी दे रखा है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री तो बहुत ईजी होता है। सबसे पहला एंगल 60 डिग्री बनता है कंपास से, पता ही आपको। तो कंपास में कोई भी रेडियस ले लो, किसी भी रेडियस आर्क लें और पॉइंटर को बी पर रखें। ये है ना, थोड़ा कम करें, इसे बाहर जा रहा है। ओके, अब एक आर्क लगाया, ठीक। अब उसी रेडियस से यहां से एक आर्क लगाया, तो यही एंगल 60 डिग्री होता है। तो इस पॉइंट को ज्वाइन करती हुई एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दीजिए आप, बी को और इसको। ये अब ज्वाइन हो रहा है, और बी, इसको कुछ नाम दे दिया। मान लो मैंने दे दिया बी एक्स, कितना? 60 डिग्री एंगल बनाती हुई। अब ए बी कितना है? ए बी हमें दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। ये 4.2 सेंटीमीटर है, तो यहां से 4.2 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, ठीक है ना? चलिए लगाते हैं। क्या करें? कंपास में 4.1 ये 2, ये मैंने 4.2 सेंटीमीटर रेडियस ले ली। देखिए 4.2 बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है, 4.2 देखिए, ठीक है ना? और कहां से? पॉइंटर को बी पर रखेंगे और एक आर्क लगाया। इसने क्या करा? बी एक्स को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा। ये पॉइंट होगा ए, क्योंकि यहां ए था, तो ये पॉइंट आ गया ए। ओके, बस अब तो होगी, ट्राइंगल बन गया। ज्वाइन ए टू सी। ए को सी से आप ज्वाइन आउट कर दीजिए। ये मैंने ए को सी से ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ए टू सी। तो ये तो ट्राइंगल बन गया, कंस्ट्रक्शन हो गया ट्राइंगल एबीसी का। इसमें अभी थोड़ा सा काम और रह गया है। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एसी। एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ करना है। उसमें हम क्या करेंगे? एसी की जितनी भी डिस्टेंस है उसकी हाफ से अधिक, ये हाफ से अधिक हो गई है ना। सी पॉइंटर से बोथ साइड आर्क लगाओ, एक इधर, पहले बड़ा बड़ा आर्क लगाओ, तो बाद में हम रेज कर सकते हैं। क्लियर?
उसी रेडियस से अब हमें क्या करना है, ए पॉइंट पर पॉइंटर को रखोगे, ये पॉइंट ए, और एक आर्क इधर लगाओ, बोथ साइड लगाना, एक आर्क इधर। ओके, ये आर्क आप छोटे भी ले सकते हो, कोई भी बड़े लगाओ। इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दो, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ये खींच दिया। ये जब ए सी पर कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लो एम, इसको कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ ही देता हूं, इसे ई एफ दे दिया, इसे एफ। तो ई एफ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी, जिसको एम पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। क्लियर? बस बाद में आप जाओ तो जो बड़े आर्क हैं उसको आप थोड़ा इरेज कर दो। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट टेस्ट पेपर का कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट में आपका ये पूरा टेस्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 9 तक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे इसके आगे का पार्ट में जब भी अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपका मिस नहीं होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।